एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दैट हाउ यू कैन गेट एडमिशन इन डी फार्मा कॉलेज। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो बस आपको 12th पास होना चाहिए, चाहे वो PCM हो या PCB हो। आई मीन 12th में 11th-12th में साइंस होना चाहिए, चाहे वो PCB हो, PCM हो, या फिर आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो PCMB भी हो तो चलेगा। जैसे कि मेरा था PCMB, बट मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो और सेकेंडली बात करें एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। तो हर स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। जैसे कि बिहार का BCEC करके आता है एग्ज़ाम, उसके थ्रू एडमिशन मतलब उसके थ्रू कट ऑफ बनता है, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है फार्मेसी में स्टेट के बिहार के ही अंदर। और जैसे कि वेस्ट बंगाल का WBJEE एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन। जैसे कि गुजरात में गुजसेट करके एग्ज़ाम आता है, उससे फार्मेसी के अंदर एडमिशन मिलता है। तो मतलब ऐसा है कि हर स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज भी लेने के लिए, जिसे आप अप्लाई करके, जैसे कि जिस टाइम में नीट का एक एग्ज़ाम का डेट आता है उसी टाइम में ये सब जो स्टेट वाला एग्ज़ाम है उसका भी एग्ज़ाम का डेट आता है। और जो अप्लाई करने का भी डेट होता है वो जब नीट का अप्लाई होता है उसी टाइम में आता है। तो आप इजीली उसे फिल कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर बात किया जाए लेवल के ऊपर, आई मीन एग्ज़ामिनेशन के लेवल के ऊपर, तो नीट से तो काफ़ी कम लेवल होता है ये सब स्टेट एग्ज़ाम का। तो आप अगर चाहते हो कि अपने स्टेट में ही रहो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे के आप अगर कॉलेज लेना चाहते हो फार्मेसी का, तो आप इजीली ये सब एग्ज़ाम दे के एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट भी में और गवर्नमेंट में। और इस सारे एग्ज़ाम से जिस स्टेट में अगर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं फार्मेसी के, जैसे कि WBJEE से वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलता है अगर आपके अच्छे मार्क्स हो तो। और प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलते हैं WBJEE के थ्रू ही। तो यही होता है कि प्राइवेट में ज़्यादा फ़ीस होता है और गवर्नमेंट में फ़ीस ना के बराबर भी लगता है। तो ये तो हो गया मतलब स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू। बाकी अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो नीट एग्ज़ाम मतलब ऐसे होता है कि नीट एग्ज़ाम के थ्रू भी कई कॉलेजेस होते हैं जो एडमिशन लेते हैं डी फार्म में। बट अगर प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो ऐसे प्राइवेट कॉलेज तो ऐसे भी ले लेते हैं एडमिशन। अगर आपके पास पैसा है तो आप ऑब्वियसली ले सकते हो एडमिशन कहीं भी, किसी भी कॉलेज में, किसी भी फाइव स्टार वाले कॉलेज में। तो ये रहा नीट और जो स्टेट एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू। नीट ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप नीट के थ्रू एडमिशन लो, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है प्राइवेट कॉलेज में कि आप अगर नीट दोगे ही तभी आपका डी फार्मा में एडमिशन होगा। और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो ऐसे नीट रहता नहीं है कि आपको नीट दे के ही लेना है एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस स्टेट वाला एग्ज़ाम दो, बस इतना ही काफ़ी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस 2022 और 2023 के बाद ऐसे डी फार्मा के लिए है कि अगर आप डी फार्मा कर रहे हो तो आपको 2 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा लाइसेंस के लिए। और ये एग्ज़िट एग्ज़ाम 6 महीने में एक बार कंडक्ट किया जाएगा और इसमें आपको 50% लाना ज़रूरी ही है, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, वरना आपको लाइसेंस नहीं मिलने वाला है। तो आप अगर डी फार्मा में एडमिशन ले रहे हो तो ये सोच के लेना कि दो साल के बाद मुझे एग्ज़ाम देना है एग्ज़िट एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम क्लियर करके ही मुझे लाइसेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। क्योंकि मेरे टाइम पे भी ऐसा था कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होने वाला था, बट ऐसा हुआ नहीं। मेरा शायद लक अच्छा था, वरना देना पड़ता। बट कोई बात नहीं, अगर देना भी पड़ता तो अगर पढ़ा तो था ही तो दे ही देते। बट थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ पास होंगे कि नहीं होंगे, हेक्टिक थोड़ा सा हो जाता है। बट कोई नहीं, मुझे तो देना नहीं पड़ा। बट आप लोग अगर अभी एडमिशन लोगे तो आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।